हेलो, वेलकम ऑल। आज हम पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज हम लास्ट एक स्पेशल टाइप करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की, जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्जाम में। आजकल ट्रेंड है इन क्वेश्चंस का, सो डू इट वेरी केयरफुली। चलिए क्वेश्चन करते हैं। वी हैव टू शो दिस डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी ए सी बी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी सी ए सी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ ऑब्जर्व दिस डिटर्मिनेंट वेरी केयरफुली। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस? यस, इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा जिसके डायगोनल्स में स्क्वायर क्वांटिटीज होंगी, जिसके डायगोनल्स में स्क्वायर क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, देन वी विल यूज ए स्पेशल स्टेप। ठीक है, ये स्टेप आपने याद रखना है। विदाउट दिस स्टेप ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड दैट स्टेप इज मल्टीप्लाई बाय रोज एंड कॉमन बाय कॉलम्स। ठीक है, कब करना है? जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा और डायगोनल एलिमेंट्स आर स्क्वायर क्वांटिटीज। ठीक है, अब आपने रो वाइज मल्टीप्लाई करना है, रो 1 को, रो 2 को, रो 3 से। पर किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके लिए आप कॉलम 1 और रो 1 को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। रो 1 एंड कॉलम 1 को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। लीव दिस इंटरसेक्टिंग एलिमेंट। ठीक है, अब बाकी इन चारों में क्या आपको कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है? इन चारों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ए। ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई रो 1 बाय ए। हर बार ए नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिए। कई बार क्वेश्चंस को चेंज करके डाल देते हैं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व करना है इन चारों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। अब रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब रो 2, कॉलम 2 और रो 2 को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। इंटरसेक्टिंग यानी कि 2 एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी चारों एलिमेंट्स में कौन सा कॉमन है? नंबर बी। So we will multiply row 2 by B. Similarly, row 3 by C. So we will operate row 1 AR1, row 2 BR2 and row 3 CR3. ठीक है, so चलिए ऑपरेट करते हैं। अब जब मैंने बताया है, जब भी आप अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड करोगे। सो बाहर हम ABC से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो बाहर ABC से डिवाइड करेंगे। सो रो 1 को सिंपली A से मल्टीप्लाई करते जाइए, A इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी। सिमिलरली रो 2 को B से करिए, रो 3 को C से करिए। गॉट इट? सो अब आप देखिए कि अब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन कॉलम वाइज ऑब्जर्व करिए, आपको कॉलम 1 में क्या नजर आ रहा है? कॉलम 1 में क्या नजर आ रहा है आपको? सो यू कैन सी कॉलम 1 में A कॉमन है, कॉलम 2 में B कॉमन है, कॉलम 3 में C कॉमन है। तो हम कॉलम 1 से A कॉमन निकाल लेंगे, कॉलम 2 में से B कॉमन निकाल लेंगे, कॉलम 3 में से C कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जब बाहर ABC कॉमन निकालेंगे बाहर आ जाएगा, ABC से ABC कट जाएगा, बचा क्या हमारा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर आफ्टर टेकिंग A कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 2 में से B कॉमन निकालिए, बच गया A स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, C स्क्वायर। कॉलम 3 में से C कॉमन निकालिए, ये बच गया हमारा। ठीक है, सो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आना है। ठीक है, सो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो थिंक अबाउट एनी ऑपरेशन। सो मैं क्या करूंगा, इसमें जितनी ज्यादा जीरोज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, जीरोज बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि एज सच जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते थे, कोई ऐसा ऑपरेशन सोचते थे कि किसी एक रो या एक कॉलम को टारगेट करके 2 जीरो बनाइए, तो वो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो हम जहां भी जीरो बनती है जीरोज बना देंगे। सो मैं इस एलिमेंट को टारगेट करता हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। यहां जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें से बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस कर देंगे, यानी कि R1 माइनस R2 माइनस R3। सो चलिए R1 माइनस R2 माइनस R3 ऑपरेट करते हैं। सो रो 1 में से रो 2 और रो 3 सब्ट्रैक्ट करिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, 0। अब इसमें से ये माइनस करिए। अब जब माइनस करना है, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया हमारा? माइनस 2b स्क्वायर, और बाकी कॉलम एज सच ही रह गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? 2, क्योंकि मुझे चाहिए 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मैं रो 1 में से 2 कॉमन निकाल रहा हूं। सो टेक
2 कॉमन फ्रॉम रो 1, सो सिंपली रो 1 में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन, सो रो 1 में हमारा क्या बच जाएगा 0 माइनस ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रो 2 और रो 3 एज सच ही रहेंगे, ठीक है। सो चलिए कुछ और जीरोस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ बी स्क्वायर अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर अगर इसमें ये ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा। सो वी विल ऑपरेट रो 2 प्लस रो 1 एंड रो 3 प्लस रो 1। सो चलिए रो 2 में रो 1 ऐड करते हैं, बी स्क्वायर प्लस 0 बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑपरेट रो 2 प्लस रो 1 एंड रो 3 प्लस रो 1, ठीक है। सो बाहर 2 हमारा ऐसे ही, रो 1 ऐसे ही लिखेंगे, रो 2 में रो 1 ऐड करेंगे, बी स्क्वायर प्लस 0 बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया और सिंप्लीफिकेशन हो गई, ए स्क्वायर आ गया, और बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर 0 हो गया ऑब्वियसली। सिमिलरली रो 3 में रो 1 ऐड करिए, सी स्क्वायर प्लस 0 सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बच गया, ठीक है। नाउ अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सपैंड इट बाय रो 1। सो रो 1 से हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। सो चलिए बाहर 2 ऐसे ही, रो 1 से एक्सपैंड किया, माइनस सी स्क्वायर ऐसे ही लिखा। अब माइनस सी स्क्वायर आपको पता है कौन सा एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, तो इसके कोफैक्टर में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। सो कॉलम 2 छोड़ दीजिए, रो 1 छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट माइनस बी स्क्वायर, ये 1 3 एलिमेंट है, पॉजिटिव साइन आएगा। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करिए, 0 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना होता है, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ गया, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2009 एंड 10 में आया हुआ है सीबीएसई में। वी हैव टू शो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, गॉट इट। सो चलिए अब इसको करते हैं। फर्स्ट ये पिछली टाइप की तरह नहीं है, जिसमें ट्रिग्मेटिक्स नहीं है हमारे पास। सो जब भी आपने डिटर्मिनेंट के सम करने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, हमने क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको माइंड में रखना है। सो खास करके जब भी किसी चीज का क्यूब आ जाए तब तो बहुत इजी सम है, मीनिंग कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन आपके बाद जरूर होगा जिससे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। हमें तो 3 बार 1 प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर चाहिए। सो थिंक अबाउट एनी 2 ऑपरेशन जिससे किसी एक रो या एक कॉलम में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाए, ठीक है। सो ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, सो इनको प्रैक्टिस करिए बार बार। सो चलिए अब मैं इसको ध्यान से देखता हूं, रो वाइज कॉलम वाइज हर तरफ से ऑब्जर्व करिए कि कहां क्या ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। सो मैंने ऑपरेशन क्या लगाए हैं, आप डिफरेंट भी लगा सकते हो ऑपरेशंस, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाए। सो मैं देख रहा हूं यहां -2b है, अगर इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें कॉलम 1 में ऐड कर दें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे। सो आई विल ऑपरेट कॉलम 1 माइनस बी सी 3, कॉलम 3 को b से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड करने जा रहे हैं। सो चलिए कॉलम 1 को करते हैं, क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको b से कॉलम 3 को b से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, b से मल्टीप्लाई करा 2b माइनस 2b स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 2b स्क्वायर। सिमिलरली इसको b से मल्टीप्लाई करिए 2ab, सो अगला एलिमेंट आ जाएगा 2ab माइनस 2ab। फिर से 2b में से ये इसको b से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, 2b माइनस b माइनस ए स्क्वायर b माइनस b क्यूब हो गया हमारा, ठीक है। सिमिलरली आप कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाइए। कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको a से मल्टीप्लाई करके इस बार प्लस कर दूंगा। सो ऑपरेट कॉलम 2 प्लस ए सी 3, कॉलम 2 प्लस ए सी 3, कॉलम 3 को a से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड करते जाइए। सो 2ab, इसको a से मल्टीप्लाई करा माइनस 2ab, सो 2ab प्लस माइनस 2ab, इसको a से मल्टीप्लाई करा 2a स्क्वायर, इसमें ऐड करना है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 2a प्लस a से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर,
और थर्ड कॉलम एज सच रह गया। ठीक है, सो अब आप क्या देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए ध्यान से। अब माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर से बच गया हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab से 2ab कट गया, जब 2ab से 2ab कट गया क्या बच गया, 0। नेक्स्ट एलिमेंट 2b माइनस बी कितना हो गया, b। अब ध्यान से देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, 2b बच जाएगा। ठीक है, 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी एंड माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, ये बच गया। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके अब आप तीनों में से देख सकते हो, सॉरी 2b माइनस बी था हमारा, 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब आप देख सकते हैं इन तीनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, बी कॉमन आ रहा है। सो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। और सिमिलरली 2ab से 2ab कट गया, 0 बच गया। और यहां माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर ऐसे ही रह गया। और सिमिलरली माइनस 2a में ये प्लस करिए, माइनस 2a प्लस ए कितना हो गया, माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। फिर से आप देख सकते हैं इन तीनों में से माइनस ए कॉमन है, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट्स वाई आई अप्लाई दीज ऑपरेशंस, क्योंकि इनको लगाने से मेरे पास कॉलम 1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सो हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो चलिए कॉलम 1 और कॉलम 2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालिए। इसमें से निकाल लिया, इसमें से निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास। सो कॉलम 1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर लिख लिया एक बार, सो 1 0 बी बचा। सिमिलरली इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाला, सो एक पहले था एक और आ गया, ट्वाइस हो गया। इधर क्या बचा, 0 1 माइनस ए, और इधर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी लेफ्ट विद दिस। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। आप अब क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको एक्सपैंड कर देते हैं। सो चलिए लेट्स एक्सपैंड इट बाय रो 1। सो रो 1 से इसको एक्सपैंड कर देते हैं। बाहर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही 1 ऐसे ही रहा। जब एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस 2a स्क्वायर। 0 नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 2b, और थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, 0 माइनस b। ठीक है, सो बचा हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर, एंड माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड वेरी इजी क्वेश्चन। वी हैव टू शो दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। ठीक है, मेन थिंग इज द फर्स्ट स्टेप। अब आप फिर से इस डिटर्मिनेंट को देखिए केयरफुली और बताइए ये डिटर्मिनेंट कौन सी मैट्रिक्स का है। अगेन इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स में स्क्वायर एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय रोज कॉमन बाय कॉलम्स, और मल्टीप्लाई बाय कॉलम कॉमन बाय रोज, जो मर्जी कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए आपने ध्यान से देखना है किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिलहाल मैं सारे सेम क्वेश्चन ही है, इनमें ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं रो 1 को, पर हर बार ए से नहीं होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, रिमेंबर इट। ठीक है, सो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ रो 1 और कॉलम 1 में ए आ रहा है, तो रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉलम 2 और रो 2 के एलिमेंट्स को देखिए, बी आ रहा है, तो कॉलम रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रो 3 को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स ऑपरेट। और जब मल्टीप्लाई करते हैं, यू ऑल नो वी हैव टू डिवाइड, सो बाहर डिवाइड भी करना रहेगा। सो बाहर ए बी सी से हमने डिवाइड कर दिया, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करिए, सिंपल है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके ए से लिख दीजिए, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, रो 3 को सी से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 में है कुछ कॉमन, यस, कॉलम 1 में से ए कॉमन निकल रहा है, और कॉलम 2 में से बी कॉमन आ रहा है, कॉलम 3 में से सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो कॉलम 1 में से ए बी सी कॉमन निकाल के
हमने कैंसिल कर दिए, तो ये हमारा बचा आफ्टर टेकिंग कॉमन। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना था वो था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिए जो हमें चाहिए। तो अब मैं क्या करूं इसको, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। कॉलम वाइज अगर मैं देखूं तो कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर दूं तो हर जगह डिफरेंट चीज आ रही है, बट रो में अगर मैं रो 1 रो 2 ऐड कर दूं तो हर जगह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, विच वी कैन टेक कॉमन। ठीक है, सो क्लियरली हमें पता लग रहा है वी हैव टू ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर दीजिए। सो यहां बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑब्वियसली रो 1 में से ये कॉमन निकाल लेंगे, ये बच गया हमारा 1 1 1। और मैंने आपको जैसे बताया है जब भी किसी एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 आ जाए दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी। हमने उसी रो या उसी कॉलम को टारगेट करके 2 जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। सो कैसे जीरो बनेगी, 1 0 here and 1 0 here, for that C2 minus C1 and C3 minus C1। सो चलिए ऑपरेट करते हैं C2 minus C1 and C3 minus C1, बहुत इजी है। सो कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करिए, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सिर्फ 1 बच गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया 0, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर 1। नाउ दिस इज व्हाट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सी, लोअर। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स। सो 1 into 1 into 1, so answer is 1 plus a square plus b square plus c square। very easy question and very important sum। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं with the properties of determinant, and this particular question is very important। ठीक है, ये CBSE में 6 मार्क्स का आ चुका है। ठीक, तो 6 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए करते हैं, हमें ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल प्रूव करना है 2abc a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। फिर से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ गया। सो इसको ध्यान में रखना है, कोई ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं जिससे a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए। ठीक है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट कौन सी मैट्रिक्स का है। यस, कौन सी टाइप, फिर से वही टाइप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड डायगोनल एलिमेंट्स में स्क्वायर एंट्रीज हैं। सो क्या था, रो वाइज मल्टीप्लाई कॉलम वाइज कॉमन। यस, तो आपको अब पता ही है कि रो 1 में a है, कॉलम 1 में a है, तो रो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को b से, रो 3 को c से। ठीक है, सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर कॉमन भी लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे a b c। सो रो 1 को a से मल्टीप्लाई करिए, a b प्लस सी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर। रो 2 को b से मल्टीप्लाई करिए, ए बी स्क्वायर, बी सी प्लस ए स्क्वायर, सी बी स्क्वायर, एंड रो 3 को c से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, देन अगेन सेम स्टेप्स, कॉलम वाइज कॉमन, कुछ कॉलम में कॉमन आपको नजर आ रहा है, a कॉमन फ्रॉम द कॉलम 1, b फ्रॉम द कॉलम 2, c फ्रॉम द कॉलम 3। सो चलिए कॉमन निकाल लीजिए। सो कॉमन निकाल के एबीसी से एबीसी कट गया, सो ए जहां से चला गया, बी 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 जहां से चला गया, सी 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 यहां से चला गया। ठीक है, यहां तक तो इजी था। ये स्टेप्स रिमेंबर रखने हैं, अगर ये स्टेप नहीं कर पाए तो इसका आंसर भी नहीं आएगा। समटाइम्स आपको यहीं से क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस यही क्वेश्चन आपको दिया हो और प्रूव करना है इट इज इक्वल टू 2abc a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, बट मोस्टली क्वेश्चन दूसरी सिमेट्रिक फॉर्म में आता है। सो चलिए अब हमने ऐसे ऑपरेशंस के बारे में थिंक करना है जिससे हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए। फॉर दैट सोचिए क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्लियरली नजर आ रहा है ये ऑपरेशन लगाने से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। सो चलिए कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करिए, सो बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, एंड 1 कॉम्प्लीमेंट 0 मिल गया आपको। ठीक है,
अब ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक और जीरो आ गई। जितनी जीरो आ जाएंगी उतना इजी सम हो जाएगा। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपने माइंड में बी कंसिडर करिए। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए प्लस बी प्लस सी एंड ए माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी बच गया। सिमिलरली यहां लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस ए एंड सी प्लस ए माइनस बी, ये जीरो ऐसे ही। अगेन यहां ऑपरेशन लगाइए। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए माइनस बी माइनस सी, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। अब क्लियरली ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया कॉलम 2 में से, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया कॉलम 3 में से। सो टेक कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 3। सो कॉलम 1 और कॉलम 3 में से ए बी सी कॉमन निकालिए। आफ्टर टेकिंग कॉमन वी लेफ्ट विद दिस, कॉलम 1 ऐसे ही, कॉलम 2 में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, ए माइनस बी माइनस सी बच गया, ये बाहर चला गया। यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी बाहर चला गया, बच गया सी प्लस ए माइनस बी, जीरो सेम यहां। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, एट दिस स्टेज अगर आप एक्सपैंड कर देते हो तो स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं देख रहा हूं दिस टर्म। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। बी प्लस सी होल स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मीनिंग r1 माइनस r2 माइनस r3। ठीक है, सो चलिए r1 माइनस r2 माइनस r3 करते हैं। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc में से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 2bc। अब सिमिलरली r1 माइनस r2 माइनस r3 यहां भी करना पड़ेगा। अब देखिए a से a कट गया, माइनस b से माइनस b कट गया, माइनस c कितने हो गए, माइनस 2c। अब इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब a से a सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस b माइनस 2b हो गए और माइनस c माइनस c कट गए। तो ये अब मच इजियर फॉर्म में हो चुका है। ठीक है, बट स्टिल आई विल नॉट एक्सपेंड इट, मैं इस पे फर्दर ऑपरेशन लगाऊंगा। सेम अपनी स्ट्रैटेजी कि किसी एक रो या एक कॉलम को टारगेट करके उसमें 2 जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहां 2bc है, यहां माइनस 2c है, यहां माइनस 2b है। अब यहां जीरो बनाई जा सकती है इसकी हेल्प से, बिल्कुल। अगर मैं इसको b से डिवाइड कर दूं 2c बच जाएगा और इसमें ऐड कर दूं, सो c2 प्लस 1 बाय bc1। और सिमिलरली यहां जीरो बनाने के लिए इसकी हेल्प से इसको c से डिवाइड करते हैं, 2b आ जाएगा और इसमें ऐड कर दें c3 प्लस 1 बाय c1। ठीक है, सो चलिए ऑपरेट करते हैं। कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 1 ऐसे रहा, कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 1 को b से डिवाइड करके ऐड करते जाएंगे। चलिए करिए, इसको b से डिवाइड करा 2c, इसमें ऐड करा माइनस 2c प्लस 2c 0, इसको b से डिवाइड करा b, इसमें ऐड करा, b से b कट जाएगा, क्या बच जाएगा c प्लस a, इसको b से डिवाइड करा c स्क्वायर बाय b और 0 में ऐड करा c स्क्वायर बाय b आ गया। सिमिलरली अब c से डिवाइड करके इसमें ऐड करिए 2b माइनस 2b 0, b स्क्वायर बाय c, 0 में ऐड करा b स्क्वायर बाय c, इसको c से डिवाइड करा c, इसमें ऐड करा a प्लस b आ गया हमारा। अब सिंपली फर्स्ट रो में 2 जीरोस आ चुकी हैं, सो वी विल एक्सपैंड इट बाय रो 1। सो रो 1 से इसको एक्सपैंड करिए। सो 2bc वैसे ही लिखेंगे, ये छोड़ दिया हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, c प्लस ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर बाय बी इंटू बी स्क्वायर बाय सी। ठीक है, सो चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए c प्लस ए और a प्लस बी को, सी ए प्लस सी बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये c से c कट गया, b से b कट गया, bc बच गया हमारा, और bc से bc कैंसल हो गया। सो ये बचा हमारे पास सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब इन तीनों में a कॉमन नजर आ रहा है, तो इन तीनों में से मैं a बाहर निकाल रहा हूं, 2abc बन गया, एंड अंदर क्या बच गया c प्लस a प्लस b। ठीक है, अब a प्लस b प्लस सी स्क्वायर है और सेम a प्लस b प्लस सी है, तो ये क्या बन गया a प्लस b प्लस सी का क्यूब। हैंस आवर आंसर इज 2abc
bracket a plus b plus c whole cube, and this was the very important sum. बार बार इसको खुद करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया है. थैंक यू वेरी मच.